Bedtime Moon Tales। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे थे दो छोटे गांव, पूर्वनगर और पश्चिमपुर। दोनों गांवों के बीच बहती थी एक चौड़ी नदी। सालों पहले वहां एक लकड़ी का पुल था, लेकिन एक बड़ी बाढ़ में वो पुल बह गया। तब से दोनों गांव अलग अलग हो गए। नदी के इस पार वाले उस पार नहीं जाते, उस पार वाले इस पार नहीं आते। धीरे धीरे बात करना भी कम हो गया और फिर एक दिन बातचीत बंद हो गई। पूर्वनगर में रहता था 10 साल का कबीर। कबीर जिज्ञासु था, उसे सवाल पूछने की आदत थी। अगर नदी दोनों गांवों के बीच है तो हम दोस्त क्यों नहीं हो सकते? लेकिन बड़े लोग चुप हो जाते। बातें पुरानी हैं, वे कहते, तुम बच्चे हो, समझोगे नहीं। कबीर समझना चाहता था। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हुई। पहाड़ों से पानी उतरने लगा, नदी उफान पर आ गई। कबीर खिड़की से देख रहा था। उसी समय उसे कुछ दिखा। नदी के बीच एक छोटी नाव डगमगा रही थी। उस नाव में था एक लड़का, लगभग कबीर की उम्र का। वो पश्चिमपुर का था। नाव का चप्पू पानी में गिर गया। धारा तेज थी, नाव घूमने लगी। लड़का घबरा गया। बचाओ! उसकी आवाज बारिश में खो रही थी। कबीर का दिल तेज धड़कने लगा। वो दौड़कर बाहर गया। कबीर जानता था कि नदी में कूदना खतरनाक है। उसने चारों ओर देखा। पुराने पुल के टूटे हुए खंभे अभी भी नदी में गड़े थे। वो दौड़कर घर से मोटी रस्सी लाया। गांव के कुछ लोग भी बाहर आ गए। क्या कर रहे हो? किसी ने पूछा। अगर हम रस्सी उस खंभे से बांध दें और दूसरी तरफ फेंक दें? लोग एक दूसरे को देखने लगे। समय कम था। कबीर ने रस्सी मजबूती से बांधी। दूसरा सिरा नदी की ओर फेंका। पहली बार चूक गया। दूसरी बार लड़के ने पकड़ लिया। गांव वालों ने मिलकर रस्सी खींची। धीरे धीरे नाव किनारे आई। लड़का सुरक्षित था। लड़का कांप रहा था। मेरा नाम अयान है, उसने कहा। मैं पश्चिमपुर से हूं। कबीर मुस्कुराया। मैं कबीर हूं, पूर्वनगर से। दोनों कुछ पल चुप रहे, फिर दोनों हंस पड़े। अगले दिन पश्चिमपुर से लोग धन्यवाद देने आए। पहली बार दोनों गांव के लोग आमने सामने खड़े थे। शुरू में खामोशी थी। फिर अयान के पिता बोले, अगर ये बच्चा ना होता। पूर्वनगर के बुजुर्ग बोले, अगर दोनों तरफ के लोग मिलकर रस्सी न खींचते। सबने एक दूसरे को देखा। शायद पुल सिर्फ लकड़ी का नहीं था, शायद पुल दिलों के बीच भी टूट गया था, और शायद उसे फिर से बनाया जा सकता था। कुछ ही हफ्तों में दोनों गांव मिलकर नया पुल बनाने लगे। बच्चे पानी लाते, बड़े लकड़ी काटते, महिलाएं खाना बनाती। काम आसान नहीं था, लेकिन इस बार दोनों तरफ से हाथ लगे थे। जब नया पुल तैयार हुआ, सबसे पहले उस पर चले कबीर और अयान। बीच में रुककर उन्होंने नीचे बहती नदी को देखा। कबीर बोला, नदी तो हमेशा से यही थी। अयान मुस्कुराया, लेकिन दीवारें हमने बनाई थीं। दोनों ने हाथ मिलाया। कभी कभी असली पुल लकड़ी से नहीं, साहस और समझ से बनते हैं।